हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, उसमें भी देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसको हम फर्स्ट स्टडी करेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है? देखो, अभी तक हमने डेरिवेटिव्स क्या समझा है कि हाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा तो इसका सिंपल डेरिवेटिव निकालते हो dy बाई डी एक्स। इतना हमें अभी तक पता है। क्लियर? इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स निकाला। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब टू टाइम्स डेरिवेटिव्स निकाला। इसका भी फिर से डेरिवेटिव्स निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव्स निकालने के लिए फिर से लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करेक्ट है। अब समझो इसका डेरिवेटिव्स निकालना है तो लिखते कैसे हो? डेरिवेटिव्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझा? इसका डेरिवेटिव्स फिर से निकाल रहे हो। क्लियर? और एफ डैश एक्स को आप सिंपल यहाँ पे डबल डैश एक्स लिखना, बस खत्म। ओके हाँ, बट यहाँ पे देखो डी इंटू डी ऐसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई, और ये नीचे वाला बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ये आपका एक्चुअल में बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? इसको कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मैंने y इज इक्वल टू आपको एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऐसे कुछ दिया। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोला है तो इसका डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव सिंपल निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। 3 का 0 भूल जाओ। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अब क्या बन जाएगा? 6x और 2 का 0, मतलब ये बन गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस इतना ही इजी कंसेप्ट है। ओके, चलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें ये क्वेश्चन दिया है। ओके, देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव मत निकालना, पहले सोचो कि किसका डेरिवेटिव आ सकता है। इसका आ सकता है, आ सकता है, सिंपल इसका भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है। अगर 1 अपॉन एक्स होता तो मैं सिंपल 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखता। इसका डेरिवेटिव नहीं है तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब क्या? इसको थोड़ा ऊपर लेंगे तो ऊपर आएगा तो ये 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब और ये 2x रेज टू माइनस 2 माइनस 9 ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट किया। अब डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोलोगे। y का क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स। ये सब आपको पता है तो फटाफट लिख देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 x रेज टू 5 माइनस 1 4, ये 4 3 ज़ा 12 x रेज टू कितना आएगा यहाँ पे? 2। और देखना ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स रेज टू यहाँ पे -1 होगा। n माइनस 1 होता है ना, तो -2 - 1 कितना आएगा यहाँ पे? -3 आएगा। और 9 का 0 कांस्टेंट है, भूल जाओ उसको। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बट मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब नीचे आएगा। सो ये बन जाएगा 40x क्यूब 12 2 ज़ा 24x। हाँ, अब ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ, सो 4 3 ज़ा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स रेज टू यहाँ पे -1 होगा तो ये -4। क्लियर? ठीक है, ये समझा? ओके, अब इसको फिर से उसके अपने जगह पे लाओ, मतलब ये एक्स स्क्वायर नीचे था ना, इसको भी नीचे लेके आओ। फाइनल आंसर ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 24x माइनस 12 अपॉन एक्स रेज टू 4। ये खत्म। क्लियर? बहुत इजी है। चलो स्टूडेंट, उसी में हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये दिया है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। ठीक है, पहला डेरिवेटिव तो निकालते हैं, dy बाई डी एक्स करते, u इंटू वी लगेगा। यहाँ पे u कौन है? ये v है। ठीक है, u ई रेज टू 2x, v कौन है? tan x। ठीक है, तो u के जगह एज इट इज लिख दिया इसको। बाद में v का डेरिवेटिव निकालते हो, tan का क्या आएगा? sec स्क्वायर x प्लस, अब v लिखेंगे tan x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e रेज टू 2x। ये समझ में आया? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। एक गलती की है। क्या गलती की? e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x आता है, बट क्या ये x है? नहीं, तो 2x का फिर से डेरिवेटिव 2। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब इन दोनों में से e रेज टू 2x को कॉमन निकाल सकते हो। e रेज टू 2x को मैंने कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू ये 2 है तो यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ इसको 2 tan x। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा, ये u बन जाएगा, ये पूरा v बन जाएगा। इसको आराम से सॉल्व करना। पहले u लिखते हो, लिख दिया।
इसका डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है, आराम से निकालना इसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट ही निकालना, नहीं तो नहीं निकालो, डायरेक्ट मत निकालना, प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 2 tan x लिखता हूं पहले मैं इसको, ओके, प्लस प्लस v को एज इट इज sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो ये e रेस टू 2x एज इट इज, हाँ इसका डेरिवेटिव निकालो sec स्क्वायर x, तो x रेस टू n के हिसाब से जाओगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव मत बोलना, इसका कुछ जो कुछ भी आपको पता होगा, sec x का क्या आता है sec x tan x, बट ये sec x नहीं है, sec स्क्वायर x है, तो ये नीचे जाएगा 2, तो ये sec x बन गया। मैंने x रेस टू n एज्यूम किया था, x रेस टू n, ये नीचे आया, बट क्या ये x है, नहीं ये sec x है, तो sec x का फिर से डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 2 एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x, ये ब्रैकेट क्लोज, ओके। इसको तो कॉपी करना है एज इट इज, तो sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x लिख दिया मैंने, ओके। और e रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू 2x, बाद में ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x का फिर से 2, क्लियर। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो इसको, तो e रेस टू 2x लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 sec इंटू sec क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x बराबर, और ये tan x को मैं कॉपी कर देता हूँ, बाद में ये 2 sec स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x ना, tan x, और यहाँ पे e रेस टू 2x इंटू 2, क्लियर। अब दोनों में से इसको कॉमन निकाल सकते हो, सिंपल है, निकाल सकते हो कॉमन, निकालो कॉमन, फिर e रेस टू 2x को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस प्लस ये देखो ये 2 है ना, इस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मैंने इसको तो कॉमन भेज दिया, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 sec स्क्वायर x और 2 इंटू 2 4 tan x बन जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। तो देखो ये 2 sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर दो, सो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ e रेस टू 2x, ये 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x प्लस इन दोनों का एडिशन कितना आता है 4, सो 4 sec स्क्वायर x प्लस ये 4 tan x, बस खत्म कर दो यहाँ पे, और सिंप्लीफाई मत करो, टेक्स्ट बुक में और भी सिंप्लीफाई किया है बट इतना काफी है, ये आंसर भी इनफ है, ओके। ये आपका बन गया डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू e रेस टू 4x इंटू कॉस x, ये भी उसी तरह सॉल्व करना है, पहले करोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy बाई dx, ओके। u इंटू भी अप्लाई होगा, ये u ये v, u इंटू भी अप्लाई करना आराम से, पहले u को लिखते हैं, लिख दिया, v का डेरिवेटिव cos 5x का डेरिवेटिव, सिंपल cos का डेरिवेटिव क्या आता है sin x ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस साइन x, x के जगह कौन है 5x, मैं फिर से बोल रहा हूँ x के जगह कौन है 5x, तो इस 5 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा 5, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, आपको भी ऐसे ही कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। बाद में प्लस, अब v लिखोगे, v कौन है cos 5x, और डेरिवेटिव ऑफ u e रेस टू 4x का, तो e रेस टू 4x आएगा, बट क्या ये x है, नहीं, तो 4x का क्या आएगा सिंपल 4, ठीक है। अब अच्छे से अरेंज करना बस इसको, इसमें से e रेस टू 4x तो कॉमन आएगा, निकाल दो कॉमन, ये 5 को आगे लिखना, सो माइनस 5 साइन 5x प्लस इस 4 को आगे लिखते हैं 4 cos 5x, ठीक है, इतना समझा, ठीक है। ये dy बाई dx, अब फिर से डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कैसे दिखेगा अभी डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर, ओके। अब ये आपका u बन जाएगा और ये पूरा टर्म v में कन्वर्ट हो जाएगा, u v ऐसे एज्यूम करो। अब यहाँ पे u को कॉपी करते हैं, v का डेरिवेटिव निकाल दे, इसका डेरिवेटिव आराम से निकालना, पहले माइनस 5 तो कांस्टेंट है, लिख दो, साइन 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 5x, क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5, समझा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस 4 तो कांस्टेंट है, लिख दिया, cos 5x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x, तो क्या मैं इसको माइनस लिख दूं, लिख दो, माइनस आएगा ना, तो इसको दे दो माइनस साइन 5x, क्या ये x है, नहीं, तो यहाँ पे 5 लिखना, 5x का फिर से डेरिवेटिव, ओके। ये मैंने सिर्फ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v सॉल्व किया, ये एज इट इज रख दिया, इसका डेरिवेटिव। अब मुझे v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v u करना है, v कॉपी करना,
ई नहीं रे, साइन 5x प्लस 4 cos x, ठीक है। ये v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव ई रेस टू 4x आएगा, बट क्या ये x है? नहीं, इसका फिर से निकालो डेरिवेटिव, ठीक है। अब इन दोनों में से ये और ये कॉमन आएगा, ठीक है, कॉमन निकालना, ई रेस टू 4x, और सिंप्लीफाई भी करना एक साथ, 5 इंटू 5 25 cos 5x, 5 4 20 sin 5x, ठीक है। अब आराम से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसके साथ ब्रैकेट में, ओके, इसके साथ, ओके। सो 5 4 यहाँ पे 20 बन जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करो ना, अभी ये ब्रैकेट ओपन करो, बाहर प्लस है, सो -20 sin 5x, ओके। 4 4 16 cos 5x, ये समझ में आया होगा, ओके। ये कॉमन गया, बचा हुआ मैंने लिख दिया, और ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाकी था वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब सेम कैटेगरी वाले ढूंढो, सेम कैटेगरी मतलब cos के साथ कौन जाने वाला है? cos जाने वाला है। सो -25 cos 5x प्लस 16 cos 5x, -25 प्लस 16 कितना आएगा? -9 cos 5x, समझ में आया? इन दोनों को देखो सेम ही है, कैंसिल नहीं होने वाला है, माइनस माइनस एडिशन होता है ना, तो -20 इट इज -40 sin 5x, सिंपल, आंसर खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, फिर से u इंटू वी है, ओके। तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx, सिंपल, ये इतना तो पता है, क्यों बता रहे हो सर, ओके, फिर भी करते हैं। चलो u इंटू वी, पहले u को लिख दिया, v का डेरिवेटिव log x का क्या आएगा? 1/x, अब v को लिख दिया, बाद में u का डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², करेक्ट है, यहाँ तक सिंपल समझ में आया। अब देखना ये x और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, तो ये x² और यहाँ से x² आप कॉमन निकाल सकते हो, तो x² को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट बच रहा है, उसके बाद मैं log x लिखता हूँ, क्लियर, सिंप्लीफाई भी किया, तो ये बन गया आपका dy बाई dx, बट मुझे d² dx² निकालना है, डबल डेरिवेटिव, ओके। तो ये d² dx², ओके। यहाँ पे अब आपका ये u बन रहा है और ये पूरा पार्ट v, ओके। तो u को लिख दिया, बाद में v का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, 3 एज इट इज, log x का 1/x, ओके। इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, देन प्लस v क्या है? 1 + 3 log x, लिख दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, ठीक है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे x² एज इट इज, ये 0 है मत लिखना, 3/x इंटू में आएगा, क्यों? सॉरी x, देखो ये x² एज इट इज, 0 + 3 आएगा, तो 3/x, और ये कैंसल होके सिंपल यहाँ पे x बचेगा, प्लस ये 1 + 3 log x, आगे कौन है? 2x, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें से x और इसमें से मैं x को कॉमन निकाल सकते हो, सिंपल। चलो x को कॉमन निकाला, अगर x बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपल 3, प्लस एक और एक स्टेप बच गई, देखो यहाँ पे 2 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर वाला 2, तो करो मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1 2, और ये 3 2 6 log x, ओके। अब ये 3 + 2 क्या बनता है? 5, सो x 5 + 6 log x, ये आपका फाइनल आंसर है, d² dx², ठीक है, समझा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log x ये दिया है, अब यहाँ पे u इंटू वी नहीं है, बोलोगे हाँ मल्टीप्लीकेशन है, नहीं, ये log है, उसके अंदर ये log x है, log x, तो डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोलोगे, सिंपल, इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, ओके। ध्यान देना, आराम से सोचना, ये log है और ये x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x, तो x के जगह कौन है? log x, लिख दिया 1/x, बट क्या ये x है जिसको मैं बोल रहा हूँ ना log x, क्या ये x है? नहीं, तो उसका डेरिवेटिव, इस log x का डेरिवेटिव फिर से निकालोगे तो 1/x आएगा। मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैंने पूरा फर्स्ट लेक्चर में ये डिटेल एक्सप्लेन किया, आपको ये अच्छे से जाके देखना चाहिए, तो ये आप शॉर्टकट वे से सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट वे नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बस, ओके।
तो dy बाई डी एक्स को आप सिंपली अब आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे, 1/x log x। क्लियर। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, बट मुझे 1/x log x का डेरिवेटिव नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे। तो इसको ऊपर लाओगे तो x log x और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, -1। ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा d² y dx²। हाँ, ये देखो x रेस टू n, x रेस टू n के हिसाब से चलेगा, x रेस टू n, तो x रेस टू n के हिसाब से ये नीचे -1 x log x, ये x लिख दिया, n-1, समझा, n-1। ओके, चलो आगे चलते हैं। बाद में ये क्या, ये x था, मैं x रेस टू n बोल रहा हूँ, क्या ये x था, नहीं, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x log x मुझे फिर से निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 x log x, और ये कितना बन जाएगा, -2। ओके, x log x का डेरिवेटिव u इंटू वी के हिसाब से, शायद आपको पता होगा, मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट लिखो इसका डेरिवेटिव 1 + log x, u इंटू वी के हिसाब से सॉल्व कर देना, यही आएगा। ठीक है, चलो बस फाइनल हुआ। और कुछ कर सकते हो इसमें, d² y dx², हाँ एक कर सकते हो, इस ये -1 एज इट इज रहेगा, सो माइनस ब्रैकेट में 1 + log x ब्रैकेट। ओके, आप बोलोगे सर इसका क्या किया, इसका मैंने ये कर दिया, देखो समझ लेना, ये x log x पावर में 2, समझा, नेगेटिव पावर है, नीचे भेज दिया इसको, तो पॉजिटिव पावर बन जाएगी, बस इतना ही करना है। ओके, ये याद रखना, x log x का डेरिवेटिव ये आता है, u इंटू वी के हिसाब से सॉल्व करके देखना। मैंने बार बार बोला है कि इसको याद रखना, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना। चलो स्टूडेंट, अभी इसको सॉल्व करना है, इसको ध्यान से सॉल्व करना। ओके, पहले तो देखो यहाँ पे x रेस टू x दिया है, मतलब लॉग यूज करना है, फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख रहा है, तो दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो log x रेस टू x। क्लियर, तो ये x नीचे आएगा, सो log y इज इक्वल टू, लॉग के रूल के हिसाब से नीचे आएगा, पता है ना, m रेस टू n नीचे आया। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालो, देखो फिर से x log x आया, इसका डेरिवेटिव मैंने बोला था कि याद रखो। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का क्या बन जाएगा, सॉरी log y का क्या बन जाएगा, 1/y, और आगे dy बाई डी एक्स, इसका बन जाएगा सिंपल 1 + log x, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें से y इस तरफ शिफ्ट कर दो, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y को शिफ्ट कर दिया तो 1 + log x। ओके, क्लियर। अब y के जगह क्या लिखना है, x रेस टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेस टू x 1 + log x, ये आपका बन गया dy बाई डी एक्स। नहीं तो आप इसको y भी रखोगे एज इट इज तो भी चलेगा। ठीक है, एज इट इज y रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे डबल डेरिवेटिव करते समय आपको हेल्प होगी उसकी, पर जाने दो, ऐसे भी सॉल्व करोगे सेम ही होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये बन जाएगा d² y dx²। हाँ, अब कैसे सॉल्व करोगे, इट इज u, इट इज v, इस फॉर्म में, तो u को कॉपी कर दो, कर दिया, v का डेरिवेटिव निकालो, सो इसमें 1 का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, और log x का क्या बन जाएगा, 1/x। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, प्लस अब v को लिखना एज इट इज, कॉपी करना, 1 + log x लिख दिया। हाँ, और u का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली u का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता, तो इसके वजह से मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x। समझ में आया, पहले तो इसको एज इट इज लिखना है, v का डेरिवेटिव, u को एज इट इज लिख दिया, सॉरी v को एज इट इज लिख दिया, u का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, इसके वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब बताओ x x कैंसिल नहीं होगा, गलती मत करना, ये x रेस टू x है और नीचे आएगा x, 1 + log x। मुझे ढूंढना है कि क्या मैंने इसका डेरिवेटिव पहले कभी निकाला है, तो थोड़ा सा फास्ट में जाओ और देखो, ये dy बाई डी एक्स जो है, ये एक्चुअल में इसका ही डेरिवेटिव है ना, y का डेरिवेटिव, x रेस टू x का डेरिवेटिव यही था ना, तो इसके जगह आप ये लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 देना। समझ में आया, ठीक है, लिख दो यहाँ पे ना। ओके, क्या लिखना है आपको, x रेस टू x 1 + log x। ठीक है,
इसके जगह मतलब इस डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या इसको और इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो। सो एक्स रेज टू एक्स मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इट इज 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर, बस खत्म। ओके, ये फाइनल आंसर लिख सकते हो। हाँ, टेक्स्ट बुक में शायद पीछे आंसर इसकी पावर में -1 लिखा होगा क्योंकि इसके वजह से। ओके, बताता हूँ कैसे। अगर आपको वैसे जाना है कर सकते हो। इसकी पावर कितनी है 1, तो आपने ये देखा होगा ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एम, सो ए रेस टू एम माइनस एन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x एक ही बार लिखोगे m-1। ओके, ये भी आंसर सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यही निकालना है ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो फंक्शन है कौन से टाइप का फंक्शन है, ओके, फंक्शन रेस टू फंक्शन, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। ओके, हमने डेरिवेटिव्स किसका किसका देखा है कि हमने लॉगरिथमिक सिंपल डेरिवेटिव्स देखा है और पैरामेट्रिक भी देखा है, ये सेपरेट सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे, बाद में कंबाइन करते हैं, पता है ना, उसी वैसे करते हैं। तो पहले x को लिखते हैं a थीटा माइनस साइन थीटा, इसका सिंपल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा, थीटा ऐसा ही करोगे क्योंकि यहाँ पे थीटा है। तो x को dx अपॉन डी थीटा लिखना है, ठीक है। a तो कांस्टेंट है, ये भी लिख दिया। थीटा का डेरिवेटिव अगर समझो यहाँ पे x होता तो x का डेरिवेटिव 1 आता, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव सिंपल कॉस थीटा बन जाएगा। ओके, एज इट इज लिख दो आप, इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं है। ओके, अब y को लिखना, y क्या है, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा करना है। y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, हाँ a को कॉपी कर दिया, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, माइनस कॉस थीटा का क्या आता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बोल रहे हो तो ये प्लस में कन्वर्ट करना। ओके, समझ में आ रहा है, ऑलरेडी माइनस है, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, a 0 प्लस साइन थीटा इट इज साइन थीटा। ओके, बट मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके लिए dy बाई डी एक्स तो चाहिए मेरे पास, dy बाई डी एक्स तो पता होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इट इज ऑब्टेन बाय dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। ओके, dy बाई डी थीटा ये आया, लिख दो ये a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा ये आया, लिख दो a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें से ये कैंसिल होने वाला है, तो आपको dy बाई डी एक्स एक्चुअल में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल रहा है। ओके, अगर डी थीटा नहीं रहे dx, हाँ dy बाई डी एक्स ये मिल रहा है। ओके, अगर आपको यहां तक पहुंचना है डबल डेरिवेटिव तक, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा नहीं x से करना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे बिंदास लिख सकते हो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, थीटा से करोगे तो नहीं बनेगा, बट प्रॉब्लम है कि ये फॉर्म जो है वो पूरा थीटा में और यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, उससे अच्छा एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन आपने बहुत बार किया है, ध्यान देना। साइन थीटा को मैं हाफ एंगल में लिखता हूँ, ऐसे लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये समझ में आया। और 1 माइनस कॉस थीटा यह आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये 2 कैंसल, साइन थीटा बाई 2 और इसकी एक पावर गई, बचेगा क्या कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन इट इज कॉट थीटा बाई 2। क्लियर, हाँ ये आपका बन गया dy बाई डी एक्स, सिंप्लीफाई हुआ। क्लियर, अब डेरिवेटिव्स निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ही बोलना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा है फिर भी मैं इसको x से ही डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि मुझे ये चाहिए, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, आप बोलोगे सर कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, बाद में क्वेश्चन पूछोगे सर बट ये x नहीं है, मैंने x के हिसाब से बोला डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 भी बोला, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, समझा। अब इसमें से थीटा बाई 2 में से डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर फेंक दो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर
थीटा बाई टू एज इट इज, थीटा बाई टू, वैसे डिनोमिनेटर वाला टू बाहर आएगा तो 1/2 दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे बचेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे नहीं पता है, बट कहीं पे तो इसको देखा होगा, तो थोड़ा सा पीछे जाओ और यहाँ पे इसको नोटिस करना। ओके, ध्यान देना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डी थीटा अपॉन डी एक्स। पहले निकाला है मैंने डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक दूसरे के इनवर्स है, अपोजिट है ना, इनवर्स है। तो ध्यान देना, मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, ये 1/2। क्या मैं इसके जगह ये लिख सकता हूँ बट इनवर्स में उल्टा, क्यों, 1/a 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि उल्टे है ना दोनों, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स उल्टा बन जाएगा, सिंपल, 1 में। ओके, अब सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है। क्या होगा इसमें सिंप्लीफिकेशन, ये 2a इंटू दिस इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, बस कुछ नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ओके, डिनोमिनेटर में ये 2a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, शायद बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा कि इसका डेरिवेटिव फिर से क्यों निकाला। अब आप मुझे खुद से बताओ कि अगर समझो मैं आपको साइन वाई देता हूँ और मैं बोलता हूँ इसका डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आप इसका डेरिवेटिव बिंदास कॉस वाई बोलोगे, बट बोलोगे ये एक्स नहीं है सर, इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना। क्लियर, उसी तरह ये था, मैं यहाँ पे समझो साइन थीटा बोलता हूँ, ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलोगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा, बट ये एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना, डी थीटा अपॉन डी एक्स, सेम वे। क्लियर, ओके, चलो स्टूडेंट, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसको भी सेम वे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पहले टी करना, टी से डेरिवेटिव निकालना, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, ये 2 नीचे आएगा, सो 2 2 = 4at बन जाएगा, और ये बन जाएगा dy अपॉन डी टी। ओके, यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 तो सिंपल बचेगा, ये 4 है। क्लियर, x होता तो 1 लिखते, t है तो 1 लिखोगे, क्यों, बिकॉज इट इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर, अब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, सो नाउ dy बाई डी एक्स, ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोर हो जाओगे बार बार बोलते। ठीक है, लिख देता हूँ। ओके, dy बाई डी टी क्या आएगा, 4a, और dx बाई डी टी क्या है, 4at। ठीक है, 4a तो गया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। क्लियर, बट मुझे क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब टी बोलोगे क्या, नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, तो ही मैं यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट प्रॉब्लम इज यहाँ पे x नहीं है, ये तो 1 अपॉन टी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करता हूँ कि ये 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स होता तो इसकी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे t है तो 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बट बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या ये x है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स के हिसाब से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स के जगह आप क्या लिखोगे, अभी पहले ही क्वेश्चन में किया ना, ये कहीं पे देखा है, देखो यहाँ पे इसका इनवर्स ये है, सो डी टी अपॉन डी एक्स के जगह आप ये लिखना, बट उल्टे फॉर्म में 1 अपॉन 4at। ठीक है, सो -1 इंटू 1 -1, 4a एज इट इज, टी स्क्वायर इंटू टी, इट इज टी क्यूब, बस खत्म, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लगा होगा, हाँ ये नया है, कुछ डिफिकल्ट लगा होगा, बट अब ये क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अभी तक जो जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको दूसरी भी मेथड है, वो बहुत ईजी है। अभी तक जो सॉल्व कर रहे हो उसी वजह से पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो x इक्वल टू साइन थीटा में लिख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव आएगा साइन थीटा, सो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालोगे तो dx अपॉन डी थीटा बन जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये बोलने की जरूरत नहीं ज़्यादा, सिंपल आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, एंड y इज इक्वल टू क्या है, साइन क्यूब थीटा। ओके, ये dy बाई डी थीटा, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेज टू n के हिसाब से, तो 3 नीचे आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर, बट क्या ये
थीटा है, क्या ये थीटा है? नहीं, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस थीटा। अगर साइन क्यूब एक्स होता तो भी आप ऐसे डेरिवेटिव निकालते ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला है मैंने, सिंपल। अब इसके बाद मैं बोलूंगा मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, सो डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये सब आपको पता है। डी वाई बाई डी थीटा ये लिख दो फटाफट, 3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में ये कॉस थीटा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये कट हुआ तो सिंपल इतना बचता है, तो मेरे पास तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? 3 साइन स्क्वायर थीटा आया। अब मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ठीक है। हाँ, तो ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के हिसाब से ये नीचे आएगा, 3 2 6, ये साइन थीटा 6x, क्लियर। बट क्या ये x है? ये तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस थीटा, ओके। इसमें भी प्रॉब्लम है, साइन थीटा, क्या ये थीटा x है? नहीं, तो थीटा का डेरिवेटिव फिर से डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्लियर, समझ में आ रहा है। एक्स रेस टू एन के हिसाब से मैंने डेरिवेटिव निकाला, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। ऐसा होता तो मैं इसको 6 साइन एक्स लिखता और साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से कॉस एक्स, बट यहाँ पे स्टॉप होता क्योंकि यहाँ पे एक्स ही था, बट यहाँ पे ये एक्स नहीं है, तो थीटा का डेरिवेटिव फिर से डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। ओके, इसको रफ करना पड़ेगा, आगे चलते हैं। ये 6 साइन एक्स साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स ये आएगा ना, ये इसका उल्टा, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हुआ, ओके। हाँ, फाइनल आंसर हुआ क्या? नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप बाकी है। कौन सा एक स्टेप बाकी है बताता हूँ, देखो। वो बोल रहे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब थीटा में पाई बाय 2 पुट करना है। सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इंग खत्म हो रही है, लिख देता हूँ, दिख रहा है थोड़ा बहुत। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, 6 साइन, यहाँ पे लिखना पाई बाय 2। सो साइन पाई बाय 2, साइन 90 तो 1 आता है, तो इसका आंसर अगर 1 तो बचेगा क्या? सिंपल 6, तो आपका आंसर 6 बन गया, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है एकदम। यहाँ पे वो बोल रहे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा ही x है, तो यहाँ पे अगर मैं y को उठाता हूँ और ये साइन क्यूब थीटा दिया है ना, वो बोल रहे साइन थीटा मतलब x है, तो यहाँ पे x क्यूब लिखना, साइन थीटा मतलब x, क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव निकालना, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव निकालोगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6x। बाद में x क्या है? x इक्वल टू साइन थीटा है, तो लिखना यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 6 साइन थीटा। अब थीटा के जगह क्या पुट करना है? पाई बाय 2, सो 6 साइन पाई बाय 2, ओके। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू तो 1 आती है, तो आंसर आपका सिंपल 6 बन जाएगा, एकदम सिंपल था, ओके। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर का भी, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन करते और इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। पहले देखो, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो, दोनों तरफ करना, ठीक है। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा बन जाएगा। ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन थीटा ना, तो यहाँ पे बन जाएगा ए साइन थीटा माइनस में, तो डी वाई बाई डी थीटा करोगे, साइन थीटा का तो कॉस थीटा आता है, तो बी कॉस थीटा, ये प्लस में ही होगा क्योंकि साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा आता है, ठीक है। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ओके। ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी फिट हो गया होगा ये दिमाग में, ये डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा, ओके। इसका आंसर आता है बी कॉस थीटा और इसका आंसर आता है माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस बी अपॉन ए सेपरेट करते हैं, कॉस अपॉन साइन क्या आएगा? कॉट थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ये समझा, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स से ही करना पड़ेगा, तो ही आप इसको डबल डेरिवेटिव में निकाल सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, हाँ, माइनस बी अपॉन ए बी लिख दिया। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ये ब्रैकेट में लिख देना, क्लियर। बट क्या ये x है? विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, क्या ये x है? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से डी थीटा अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, b अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसके लिए हम इसको देखते हैं ना,
तो इसका अपोजिट लिखना, इसका अपोजिट क्या आएगा 1/-a साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये b एज इट इज, ये माइनस आगे लिखते हैं, a स्क्वायर भी एज इट इज, कोसेक स्क्वायर एज इट इज, 1/sin भी कोसेक ही आता है ना, तो इसको भी कोसेक थीटा लिख देता हूँ। ये कोसेक स्क्वायर एज इट इज, 1/sin थीटा तो कोसेक आता है, इसको भी कोसेक में लिख दिया। तो फाइनली b/a स्क्वायर, इसको मैं कोसेक क्यूब थीटा लिख सकता हूँ। ये बन गया d² dx²। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब थीटा के जगह क्या पुट करना है? थीटा के जगह π/4 पुट करना है। सो लिखना d² dx², थीटा के जगह π/4, सो माइनस b/a स्क्वायर कोसेक क्यूब π/4। अब मुझे ढूंढना है कि कोसेक π/4 मतलब 45 कितना आता है? कोसेक 45 कितना आता है? √2। ओके, √2 लिखना। तो यहाँ पे लिखना √2 का क्यूब, क्यूब है ना, सो √2 का क्यूब। √2 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा? तो आपको 2√2 मिलेगा। बस यहाँ पे आंसर खत्म करना। 2√2 क्यों आया रे? देखो ना, 3 बार √2 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से इसका मल्टीप्लीकेशन तो 2 हो जाएगा और √2 बचेगा इसके वजह से। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।